हेलो यर्स, आज हम लोग भगवत गीता अध्याय 9 का सारांश सुनेंगे। समरी। आप सब लोग थोड़ा सा समय निकाल कर सुनिए, क्योंकि ये सारांश है, थोड़ा सा लंबा चलेगा। सुनिए, समझिए, शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। अध्याय 9, परम गुह्य ज्ञान। मैं हर दिन आपको बता रही हूँ, इसका नाम जो है परम गुह्य ज्ञान, राजविद्या योग। श्री कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम कभी भी मेरी ईर्ष्या नहीं करते हो, और इसीलिए मैं तुमको ये परम गुह्य ज्ञान और इसका साक्षात्कार जो है वो तुमको बताता हूँ, और तुम उसी वजह से उसके भौतिक अस्तित्व के सर्व क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। यहाँ पे प्रथम श्लोक का ये विशेष महत्व है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, शुद्ध भक्ति का निर्देश हो रहा है, जिसमें भक्ति जो है 9 प्रकार से बताई जाती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन। भक्ति के ये 9 तत्वों से और 9 तत्वों की साधना से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना या तो कृष्ण भावना तक उन्नत हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान जो है सर्व विद्याओं का राजा है, जो सर्व रहस्यों में सर्वाधिक गुह्य है, और वो विशुद्धतम ज्ञान है, और उसका साक्षात्कार के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है, जो कि धर्म की पूर्णता है, और वो अविनाशी है, और उसका आचरण करना सुखद होता है। सामान्य तरीके से लोगों को ये गुह्य ज्ञान का शिक्षण नहीं मिलता है। उनको बाह्य ज्ञान की केलोनी ज्ञान तो मिलता है, जैसे बोलते हैं ना कि राजनीति, समाज विद्या, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, इंजीनियरिंग विद्या, खगोल शास्त्र, उसी तरह से। तो ये जो है धर्म की पूर्णता वाला शास्त्र है, ज्ञान है, और ये बहुत अलग है, आत्मिक सुख देने वाला है। हे शत्रु विजेता, जो मनुष्य भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के मार्ग से वो लोग वापस आते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें बता रहे हैं। सबका सारत्व यही होता है, अच्छे कर्म और कर्म ही कर्म। इस समग्र जगत जो मेरे से ही, मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है, और सर्व जीव जो है मेरे में तो है, मेरे अंदर में तो है, परंतु मैं उनमें नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण का नाम, यश, लीला वगैरह भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझ सके उतना आसान नहीं है। जो मनुष्य योग्य मार्गदर्शन के अंदर में ही भक्ति के अंदर डूबा रहता है, वो ही कृष्ण भगवान को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि सर्वजीव मेरे में है, परंतु मैं उनमें नहीं हूं। फिर भी मेरी वजह से, मेरे से, मुझसे उत्पन्न हुई सभी चीजें, सभी वस्तुएं मेरे में स्थित नहीं रहती है। मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो, मैं सर्वजीवों का पालन करता हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, फिर भी मैं इस जगत का अंश नहीं हूँ, क्योंकि सर्जन का मूल स्रोत तो मैं ही हूँ। यहाँ पे भगवान ये बताते हैं कि सब कुछ मेरे ऊपर है और मेरे से ही है। जैसे सर्वत्र बहने वाला प्रबल वायु हमेशा आकाश में स्थित होता है, उसी तरह से सर्वजीव जो हैं, जो उत्पन्न हुए हैं, सर्वजीव मेरे में ही रहे हुए समझो। फिर से वो बताते हैं आगे में कि
कल्पना अंत के समग्र भौतिक सर्जन मेरे अंदर प्रवेश करता है और अन्य कल्प के आरंभ में मैं मेरी शक्ति से उनको पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण दृश्य जगत जो है मुझको अधीन है और मेरी ही इच्छा से बारंबार वो अपने आप प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। ये सभी सर्व कर्म जो है वो मुझे बांध नहीं सकते हैं। मैं जैसे उदासीन रहता हूँ वैसे ही सर्व भौतिक कर्मों से विरक्त रहता हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, ऐसा नहीं समझना चाहिए हम लोग को, क्योंकि वो हमेशा आध्यात्मिक जगत में व्यस्त रहते हैं। और आगे बताते हैं कि मेरी शक्तियों में से एक ऐसी ये भौतिक प्रकृति मेरी देख रेख के अंदर में कार्य करती है और उसी में सर्वचर तथा अचर जीव उत्पन्न होते हैं और उसके शासन के नीचे ये जगत बारंबार सर्जन होता है और विनष्ट भी होता है। मैं जब मनुष्य रूप में अवतरण लेता हूँ तब मूर्ख लोग जो होते हैं वो मेरा उपहास करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बहुत अच्छे से ये बात बता रहे हैं, बहुत सही बात बता रहे हैं। मैं जब मनुष्य रूप में अवतरण लेता हूँ तो मूर्ख लोग जो होते हैं वो मेरा उपहास करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो सचराचर का सर्वोपरि स्वामी उस तरह से मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं जान पाते हैं और नहीं जानते हैं, नहीं जानने का प्रयत्न करते हैं। कृष्ण भगवान जो अलग अलग रूप में बात समझा रहे हैं वो एकदम से समझने जैसी हैं, क्योंकि उनकी बात में ये बात तो सही आती है हमेशा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो आगे बोलते हैं कि जो लोग इस तरह से मोहग्रस्त हुए हैं, जो मुझे नहीं जान पाते हैं, जो लोग इस तरह से मोहग्रस्त हुए हैं उनको उनका नेचर कैसा होता है, वो आसुरी तथा नास्तिक विचारों की ओर आकर्षित होते हैं और ये मोहग्रस्त अवस्था उनकी मुक्ति के लिए की जो आशा होती है, उनके सकाम जो कर्म होते हैं और उनका ज्ञान संवर्धन सब कुछ व्यर्थ कर देता है। मोहग्रस्त नहीं हुए महात्मा पुरुष देवी प्रकृति के रक्षण के नीचे होते हैं और वो संपूर्ण तरीके से भक्तिमय सेवा में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वो मुझे ही आदि तथा अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम की तरह जानते हैं। वही महात्मा सब मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प पूर्वक प्रयास करते मुझे ही नमस्कार करते हुए मेरी ही भक्ति भाव से पूजा करके मेरा ही निरंतर भजन करते रहते हैं। और जो अन्य मनुष्य ज्ञान संवर्धन के द्वारा यज्ञ में अपने आप को पिरोए हुए रखते हैं वो परमेश्वर को ही एकमेव अद्वितीय रूप में और अनेक रूप धारण करने वाले मुझे विराट रूप में मेरा भजन करते हैं, मेरा आचरण करते हैं, मेरा पूजन करते हैं। परंतु मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितृतर्पण हूँ, मैं ही औषधि हूँ और मैं ही दिव्य मंत्रघोष हूँ और मैं ही घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही आहुति हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रयदाता तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञान का विषय, विशुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ही ऋग्वेद हूँ, मैं ही सामवेद हूँ और मैं ही यजुर्वेद हूँ। मैं ही परम लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, आश्रय स्थान तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी मैं ही हूँ। मैं सर्जन तथा प्रलय, सर्व का आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। वो मैं ही हूँ। मैं ही उष्णता देता हूँ और मैं ही बरसात बारिश को रोक के रखता हूँ और मैं ही बारिश को भेजता भी हूँ। मैं ही अमरत्व हूँ और मैं ही साक्षात मृत्यु भी हूँ। मैं ही चेतन तत्व तथा जड़ तत्व दोनों ही मेरे अंदर में है, मुझ में है। जो मनुष्य वेदाध्ययन करते हैं
तथा सोमरस का पान करते हैं, वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयत्न करके परोक्ष तरीके से तो मेरी ही पूजा करते हैं। वो लोग पाप कर्मों में से मुक्त होकर पुण्यमय स्वर्गीय इंद्रलोक में जन्म लेते हैं और वहां पे वो लोग देवों जैसा आनंद भोगते हैं। उसी तरह से वो विशाल स्वर्गीय इंद्रिय सुख भोगने के बाद जब उनके पुण्य कर्म पूरे हो जाते हैं, पुण्य कर्मों का फल जब पूरा हो जाता है, तभी वो सभी मृत्युलोक में वापस आते हैं। और उसी तरह से मनुष्य 3 वेदों का जो सिद्धांत होता है उसमें दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख पाने का प्रयत्न करता है। वैसा मनुष्य निरंतर जन्म तथा मृत्यु को प्राप्त करता रहता है। परंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरा दिव्य स्वरूप का सदा चिंतन करते रहते हैं, मुझे भजते रहते हैं, मैं उनकी जरूरियातों को पूर्ति करता हूँ और उनके पास जो कुछ भी है उसका रक्षण भी करता हूँ। भगवान का यहाँ पे भगवान के भक्त जो हैं और भगवान भक्त को योग के द्वारा कृष्ण भावना परायण होने में भी मदद करते हैं। और जब वो पूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामय बनता है, तब वो दुखमय बद्ध जीवन में से अधपतन नहीं पाले, अधपतन उसका नहीं हो, अधोगति नहीं हो, उसके लिए भगवान उसका रक्षण करते हैं। जो मनुष्य अन्य देवों के भक्त हैं, कृष्ण भगवान आगे बताते हैं, जो मनुष्य अन्य देवों के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वो वास्तव में परोक्ष तरीके से मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु उनकी वो उपासना अविधि पूर्वक की अर्थात योग्य ज्ञान से रहित होती है। मैं ही सर्व यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ और इसीलिए जो मनुष्य मेरी सच्ची दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान सकता है उसका अधपतन होता है। जो लोग देवों को पूजते हैं वो देवों में जन्म पाते हैं। जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो लोग भूत और प्रेतों की उपासना करते हैं वैसे जीव वहाँ पे ही जन्म लेते हैं। परंतु जो लोग मेरा भजन करते हैं, मुझे याद करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वो हमेशा मेरे साथ ही निवास करते हैं। अगर कोई मनुष्य प्रेम और भक्ति पूर्वक मुझे पर्ण, फूल, फल या जल अर्पण करता है तो मैं उसका स्वीकार करता हूं। भगवान किसी के पास कुछ मांगते नहीं हैं, परंतु हमारी भावना क्या है वो जरूर देखते हैं। हम जो देते हैं वो हमारे स्वार्थ के लिए देते हैं कि लो भगवान, आपको मैं ये अर्पण कर रहा हूँ या अर्पण कर रही हूँ, आप स्वीकारिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये काम हो जाए। उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। या तो कोई काम हो गया है और बाद में आप उनको कुछ अर्पण करते हो कि थैंक यू भगवान ये हो गया है, वो बात यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान नहीं बता रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि निरंतर सतत जो जीवन हम लोग हर एक क्षण, हर एक पल जो जी रहे हैं, उसमें जैसे हम लोग उनको अर्पण करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो पर्ण हो, फल हो, फूल हो, जो भी हो, वो स्वीकारते हैं। वो बताते हैं कि तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी अर्पण करते हो या जो भी दान करते हो या जो भी तपस्या करते हो, वो सब कुछ मुझे समर्पण कर दो। उस तरह से तुम कर्म के बंधन से और उसके शुभ और अशुभ यानी शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे और संन्यास योग में अपना मन स्थिर करके मुक्ति पा सकोगे और मुझको शरणागत पाओगे, मेरे शरण में आ जाओगे। मैं ना तो किसी का द्वेष करता हूँ, ना तो कोई पक्षपात करता हूँ। मैं सर्व जीव प्रत्यय समभाव युक्त हूँ, परंतु जो मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मेरे में अवस्थित है और मैं भी उसका मित्र हूँ।
अत्यंत घृणास्पद कर्म करने वाला कोई मनुष्य अगर भक्ति भाव से मेरी सेवा में पिरोया हुआ रहता है, अपने आप को डुबोया हुआ रहता है, तो उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने निश्चय में योग्य तरीके से स्थित हुआ रहता है। जिसका मन कृष्ण भावना में अवस्थित है, उसका मंत्र और जाप में वो दृढ़ तरीके से अपने आप को डुबो देता है, और उसका आकस्मिक पतन भी होता है, तो भी उसको दिव्य स्थिति में समझना चाहिए, क्योंकि वो तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। और अभी ये फिर से बोल रहे हैं अर्जुन को कि आप निर्भय होकर घोषणा करो कि मेरा भक्त तो जो होता है उसका कदापि विनाश नहीं होता है। जो मनुष्य मेरी शरण ग्रहण करता है, वो चाहे कितनी भी निम्न योनि में हो, तो भी वो लोग परम गति प्राप्त करते हैं। तो फिर धर्मात्मा ब्राह्मण, भक्त तथा राजर्षियों के लिए मुझे क्या कहना हो सकता है। इसीलिए इस क्षणिक दुखमय जगत में जन्म लेकर मेरी प्रेममय सेवा में अपने आप को डुबो दो, अपने मन को मेरे ही नित्य चिंतन में डुबो दो, पिरो दो, मेरे भक्त हो जाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, और इसी तरह से मेरे में संपूर्ण तरीके से तन्मय होकर तुम मुझे निश्चित रूप में प्राप्त कर सकोगे। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जो बताते हैं वो वही है, जो मनुष्य देवों की पूजा करने में अपने आप को डुबो के रखता है, वो जाने और अनजाने में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही पूजा करता है। श्री कृष्ण भगवान ये बताते हैं कि कितने लोग आसुरी भी होते हैं और कृष्ण का चिंतन भी करते हैं, परंतु कृष्ण उनको भी शत्रु नहीं मानते हैं। कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, और उनका यही कहना है कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, परंतु सनातन ज्ञानमय और आनंदमय है। इसीलिए मनुष्य को कृष्ण के सनातन आदि स्वरूप में मन को स्थिर करना चाहिए, और हृदय में ऐसी दृढ़ श्रद्धा भी रखनी चाहिए कि कृष्ण ही परमेश्वर है। यहाँ पे अध्याय 9 का सारांश परिपूर्ण हो रहा है। कल से अध्याय 10 सुनेंगे, हर दिन का एक श्लोक सुनेंगे। 2 मिनट से कम समय लगता है, समय निकालिए, सुनिए, समझिए, और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। और अभी के लिए आप सबको जय श्री कृष्ण।